इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर और 26 नवंबर के लेकर बाद 26 दिसंबर के बाद 26 जनवरी, उसके बाद 26 फरवरी, यानी 3 महीने बीत जाने के बाद अब कुछ दिनों के बाद किसान आंदोलन का 100 दिन होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो किसान आंदोलन शीतकालीन यानी ठंड के वक्त शुरू हुई थी, अब वो धीरे धीरे गर्मी की ओर बढ़ती जा रही है। गर्मियां आने की वजह से कई चुनौतियां भी सामने आ रही है। मसलन किसान और किसान नेता भी उन चुनौतियों से निपटने के लिए बखूबी तैयार है। आप देख सकते हैं जितने भी शेड है उनमें मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी भी लगाई जा रही है, कूलर भी लगाया जा रहा है, पंखा भी लगाया जा रहा है। यही चीज सिंघू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, हर जगह ऐसा ही इंतजाम चल रहा है। इस वक्त मेरे साथ कुछ किसान बैठे हुए हैं और किसान से ज्यादा हम यूं कहें कि कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं जो चाहे ठंड हो, बरसात हो और अब गर्मियों में भी इस आंदोलन पर, इस सड़कों पर बैठे हुए हैं। मेरे साथ नरेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के बेटे गौरव टिकैत भी यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले इनसे ही बातचीत करते हैं और ये बताएं कि अब 100 दिन होने वाले हैं, अब किसानों का क्या जोश है, खासकर सर्दी के बाद अब धीरे धीरे मौसम भी परिवर्तित हो रहा है। देखो, जोश तो वही है जो पहले भी था। सरकारों की हटधर्मिता है कि भाई कड़क की ठंड भी दिखती, अब धूप और सारी चीजें आ रही भाई, उसको तो और 10-15 साल में जो उनकी स्कीम चल रही जमीन छीनने, उसको तो बढ़िया है। वो अपना यही संघर्ष कर रहा है कि तो गर्मी सहन कर रहा है। गर्मी तो चलो सहन कर ही ले, खेती में गर्मी रहे, हाँ एसी कूलर में तो कहीं रहते नहीं किसान। सरकार को समझना पड़ेगा, सरकार को देखना पड़ेगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात आती है बातचीत को लेकर। 26 जनवरी के बाद एक डेडलॉक की स्थिति है। किसान नेता ये कह रहे हैं कि जब तक जो गिरफ्तार किए गए किसान हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा, तब तक बातचीत का सिलसिला जारी नहीं करेगा। तो आखिर ये डेडलॉक कब टूटने वाला है? अभी लगता है कि फिर से सरकार और किसान नेताओं के बीच बातचीत जारी रखे ताकि कुछ न कुछ मसला निकले ही आगे चलकर। देखो, 26 जनवरी के बाद में प्रधानमंत्री जी का व्यू आया कि 1 कोल की दूरी पे उसे तो सरकार ही तो तय करेगी भाई फलाना स्थान है और फलानी तारीख है। उस तारीख में भाई जिस तरीके का निमंत्रण 12 दौर की मीटिंग होती है उस तरीके से ना बातचीत से तो हल निकला ना, बगैर बात का हल नहीं निकलता। तो ये कानून ये कह रहे हैं ना कि किसान समझा नहीं, किसान सारी चीज समझ गया। किसान ये भी समझ गया कि मुद्दा किसान का है और चर्चा रेल मंत्री कर रहा है, वो सारी चीज समझने के बाद में सड़क पे ये ना इस तरीके से करे कि भाई किसानों को नहीं पता कुछ भी और क्या वो कौन नहीं है। ऐसे में तो भंडारण की बात होगी, बिल्कुल MSP की गारंटी की बात नहीं होने थी। कॉन्ट्रैक्ट खेती के नाम पर अगले उसमें जमीन न छीननी जाएंगी अगले सालों में। MSP थी, MSP जारी है, MSP रहेगी, उसको एक कानून अंदर दे देने में क्या आपत्ति आ रही सरकार को? भाई सरकार भी अपनी जितनी खरीद करनी है उतनी खरीद कर ले, एक कानून बनाता कि उसका नीचे कोई खरीद नहीं। इसमें क्या हुआ है या कुछ कॉर्पोरेट्स का इतना दबाव है कि पूरे देश के किसान की गर्दन पे छुरी लगना शुरू, ये नहीं चलेगा। बगैर देश की किसान के उद्धार के बिना आप कल्पना नहीं कर सकते कि देश का उद्धार हो जाएगा या राष्ट्र का निर्माण हो जाएगा, नहीं हो सकता। गौरव जी, बहुत दिनों से ये बातचीत चल रही थी, दुनिया में ये खबर जा रहा था कि गर्मियों की परेशानी की वजह से किसान धीरे धीरे अपने घर की ओर जा रहे हैं। अब किसानों के सामने क्या परेशानी आपको लगती है? गर्मी है, मौसम बदल रहा है, धीरे धीरे किसानों के सामने क्या चुनौतियां और आप लोग कैसे डटे हुए हैं यहाँ पर? ये आंदोलन किसान ने अपनी मानसिकता के साथ जिस तरीके से देश की सरकार ने इसे आतंकवादी और देशद्रोही तक कहने में भी कोई गुरेज नहीं करा, तो अब मान सम्मान की भी बात देश के किसान के साथ में। और सरकार अगर ये सोचती होगी किसान पीछे हट जाएगा, किसान अपना घर चला जाएगा, गर्मी पड़ेगी, गर्मी में तो किसान रहता ही है। अपना सिस्टम उन्होंने बना दिया कि भाई गांव की उपस्थिति जरूर जो है अपने बॉर्डर पर अपने नियमित दिनचर्या में वो किसान ने कर लिया। किसान नेताओं से बातचीत कर रहा था, किसान नेताओं को ये भी कहना है कि हमने नियम बनाया है कि 2000 किसान हमेशा यहाँ पर मौजूद रहें और बाकी घरों में जाकर काम करें, फिर वो वापस यहाँ पर आ सकते हैं। बिल्कुल, ये भाई किसान अपना खेत में नहीं छोड़ सकता।
खेत क्यों नहीं छोड़ सकता कि जब देश में आगे अन्न की जरूरत पड़ेगी तो देश का किसान ही तो देख अपना वो करके देगा। तो अपने खेत पे भी निगाह रखेगा, अपने आंदोलन पे भी निगाह रखेगा देश का किसान, और अपने मजबूती के साथ में इस आंदोलन को भी चलाएगा। और ये नियमित जो दिनचर्या है उसी में अपने आप को किसान ने डाल लिया। आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ कि होलिका भी यहाँ पे लगा दी गई है, यानी होली का त्योहार आने वाला है और किसान भी अब समझ चुका है कि ये आंदोलन लंबा चलने वाला है, तो अब अभी से ही होली की तैयारी शुरू हो चुकी है। यानी आजादी की लड़ाई में कितना समय लगा? ये आजादी की लड़ाई है, ये बर्बाद करने वाले कानून है, देश के किसान को बर्बाद कर देंगे, देश के आम जनता को। जब महंगाई 200% बढ़ेगी, ऐसे ऐसे क्लोज ऐसे तर्क उसमें बिलों में है, आम आदमी मर जाएगा। भूख को जो है ये व्यापार करेंगे, बड़े बड़े गोदाम पहले बन जाते हों और फिर उसके बाद बिल बनते हों और फिर ये कहते हो कि इसमें कोई वो नहीं है तो देश की जरूरत ही है, ये नहीं चलेगा। कोरोना काल में क्या आपत्ति आ गई थी? ये तो लड़ाई लंबी है, लड़ाई लंबी चलेगी। तो ये थे गौरव टिकैत, भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष नरेश टिकैत के बेटे, जिनका कहना है कि लड़ाई तो अभी लंबी चलने वाली है और ये लड़ाई किसानों की आज़ादी के लिए है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि होलिका भी तैयार है और यानी होली से लेकर अब यहाँ पर जब किसानों ने बैसाखी भी मनाई, नया साल मनाया, तो होली मनाने के लिए भी यहाँ पर किसान तैयार हैं। चाहे वो सर्दी हो, बरसात हो, अब गर्मी भी झेलने के लिए यहाँ पर किसान मौजूद हैं। और किसानों का कहना है कि वो तो अपनी जिंदगी ही खेतों में सर्दी हो या गर्मी हो वहाँ बिताते हैं, तो यहाँ पर आकर ये लोग तो यहाँ पर बैठ कर ही आंदोलन कर रहे हैं। पीयूष कुमार की रिपोर्ट गाजीपुर बॉर्डर से द हेडलाइन के लिए।